नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निशुल्क व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है। साथ के साथ में बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यात्मक आपको जो है वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शंस हैं उनके जो आपको व्याख्या निश्चित रूप से इस क्लास में देखने को मिलेगी। तो साथियों, जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप नेट, सेट, यूपी पीजीटी, टीजीटी, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, कहीं भी किसी रूप में अगर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो संपूर्ण हिंदी साहित्य को निःशुल्क रूप से आप इसी चैनल से पढ़ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास को। साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? किसकी ओर? महासुखवाद की ओर उन्मुख किया है। यह आपका पहला प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ये जो सीरीज है तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में आदिकाल से संबंधित ही हमारे प्रश्न होंगे। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है, उनको भी आप अच्छे से देख लें। तो निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है? क्या सिद्ध साहित्य के द्वारा, जैन साहित्य के द्वारा, नाथ साहित्य के द्वारा, या लौकिक साहित्य के द्वारा? तो साथियों, ये जो महासुखवाद की जो प्रवृत्ति है, इसको किस साहित्य ने इसको उन्मुख किया है महासुखवाद को? तो ध्यान रखना है, इसका जवाब क्या रहेगा हमारा? सिद्ध साहित्य। साथियों, मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता दूं कि जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य से महत्वपूर्ण चीज़ हम बात करेंगे। सिद्ध साहित्य में आप सभी को पता है पंचमकार। क्या? पंचमकार के बारे में आपने सिद्ध साहित्य में सुना होगा। ये पंचमकार के अंतर्गत आते हैं मांस, मछली मदिरा, मछली मदिरा, मुद्रा मैथुन, मुद्रा और मैथुन। ये जो 5 मकार, जिसे पंच मकार कहा जाता है, इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उसको देखने को इसमें मिलती है। ध्यान रखना, ये जो सिद्ध साहित्य है, इस सिद्ध साहित्य में जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति, शिव शक्ति की युगल रूप की उपासना इसमें की गई। युगल रूप की क्या की बताओ? उपासना। युगल रूप की क्या की जाती थी बताओ? उपासना की जाती थी। इसका जो समय काल है सिद्ध साहित्य का, वो आपको जानना है। 8वीं शताब्दी से लेकर और 10वीं शताब्दी तक। कौन शताब्दी से लेकर? 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इसका माना जाता है। और सिद्धों से संबंधित जो सबसे पहली जो जानकारी हमें मिली है, वो आप सभी को पता है। एक नाम आपने सुना होगा एक रचनाकार का, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी जो रचना है वो भी आप सभी को पता है। इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। कौन सी? वर्ण रत्नाकर इनकी रचना है। इसमें सबसे पहले सिद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो सिद्ध साहित्य है, इन सिद्ध साहित्य में कुछ विशेषताएं मुख्य रूप से होती है। उस विशेषताएं से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखना, इन्होंने जीवन की सहजता व स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास माना। किस पर? जीवन की सहजता व स्वाभाविकता, सहजता व स्वाभाविकता पर अपना दृढ़ विश्वास माना। इन्होंने गुरु की महत्व का प्रतिपादन किया। गुरु की महत्ता को इन्होंने सर्वोपरि माना। यानी गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किस साहित्य ने किया? इसी ने साहित्य किया। इन्होंने, साथियों कि इन्होंने बताओ, सिद्ध साहित्य की अपन चर्चा कर रहे हैं। सिद्ध साहित्य में बात करें तो इन्होंने बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर व पाखंडों की, बाह्य आडंबर व किसकी बताओ? पाखंडों की बताओ क्या की है? इस साहित्य में आलोचना की गई है। क्या की गई है साथियों? आलोचना की गई है। इनका ये है, ये रहस्यात्मक अनुभूति से संबंधित है। इनका रहस्यात्मक जो है अनुभूति से इनका संबंध था। साथियों, इन्होंने अपनी जो साहित्य है उस साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? इन्होंने अपने साहित्य में कौन सी भाषा का प्रयोग किया साथियों? जनभाषा का प्रयोग किया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य। ये प्रश्न ही एक प्रश्न नहीं है, इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में ये तो पूछा था कि निम्न में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख, यानी कि जो जीवन है वो सरलता से, स्वाभाविक रूप से, सहजता से हमें जीना चाहिए, उसे ही इन्होंने क्या कहा?
महासुखवाद कहा। तो ये जो प्रवृत्ति देखी गई वो कौन से साहित्य में देखी गई साथियों? सिद्ध साहित्य में। अब इसके अलावा सिद्ध साहित्य में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें बनती है वो आपको मैं बता चुका। जैसे सिद्ध साहित्य में जो पंचमकार है इनके बारे में बताया गया। पंचमकार मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इन्होंने शिव शक्ति की बताओ क्या की है? युगल रूप की क्या की है? उपासना की है। इनका जो समय काल माना जाता है 8वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है साथियों। ये सहजता व स्वाभाविकता पर उन्होंने जोर दिया। गुरु की महत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। बाह्य आडंबर पाखंडों की बताओ इन्होंने क्या की है? आलोचना की है। साथ में रहस्यात्मक अनुभूति के साथ साथ इन्होंने अपने काव्य में बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग किया? जनभाषा का, यानी तात्कालिक समय में जो भाषा थी उसी भाषा का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है सिद्ध साहित्य से संबंधित। चलिए साथियों अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चंदन वाला निम्न में से कौन चंदन वाला रास के रचयिता है? बड़ा ही छोटा सा प्रश्न है और आपको अच्छे से इसका जवाब देना है। प्रश्न ने क्या कहा है कि निम्न में से जो चंदन वाला रास है उसके रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। क्या जनधर्म सूरी हैं, सुमतिगण हैं, मुनि जनविजय है या आसकु है? आपको बताना है, जवाब देना भाई। चलिए भाई, इसका मैं आपको जवाब बता दूं। जो चंदन वाला रास है ये तो बताओ किसकी रचना है? कवि आसगु की है। किसकी रचना है बताओ? चंदन वाला रास किसकी रचना है? आसगु की है ना। इनका जो एक ग्रंथ और भी आपको ध्यान रखना है, चंदन वाला तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके अलावा एक जो ग्रंथ है आपको वो भी ध्यान रखना, जीव दया रास। कौन सा रास? जीव दया रास। इस ग्रंथ का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये जो रास ग्रंथ है ये बताओ किसका है? आसगु का है। इसके अलावा आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे बात करें मुनि जन्मेजय, किसकी बात करें? मुनि जन्मेजय की बात करें हम, या फिर इनसे संबंधित और हम चर्चा कर लूँ। मैं आपसे बता दूं एक बार, जैसे एक मिनट, हाँ भाई देखिए, चंदन वाला रास, चंदन वाला वास जो एक रचना है इसकी रचयिता कौन है बताओ? कवि आसगु है। और आसगु की आपको रचना याद रखनी बताओ कौन सी? एक और याद रखनी बताओ, जीव दयारास। कौन सी याद रखनी बताओ? जीव दयारास। आप आंसू की आपको एक रचना और याद रखनी है। वहीं इनसे संबंधित ये जिन धर्म सूरी है, सुमति गण है, चाहे हम बात करें बताओ किसकी? मुनि जन विजय की। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका है। इनसे कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसको करनी ही है। चलिए भाई, इससे संबंधित आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्न में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? भाई जो चंद्रवरदाई की रचना थी बताओ कौन सी? पृथ्वीराज रासो। ये तो आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो रचना किसकी थी बताओ? चंद्रवरदाई की थी। इसमें मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? अरिल, पद्य, कवित्त या सवैया? बताइए भाई। आप सभी को पता है कि जो चंद्रवरदाई की जो रचना है कौन सी था? पृथ्वीराज रासो। इसमें आप सभी को पता है कौन से छंद का प्रयोग किया गया? कवित्त छंद का प्रयोग किया गया। साथ ही ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है और इससे संबंधित जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो भी उपयोगी है, वो भी आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये ध्यान रखना है, कवित्त छंद का इसमें प्रयोग किया गया। जो पृथ्वीराज रासो है, ये जो पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो में साथियों कवित्त छंद का ही नहीं, टोटल कितने छंदों का वर्णन किया गया? कितने छंदों का प्रयोग किया? 68 छंदों का। कितने छंदों का? 68 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। इनमें आपको और भी जो मैं आपको कुछ छंदों के नाम बता दूं, जैसे बात करें दोहा। कौन सा बताओ? दोहा। कवित्त, कवित्त तो आपसे प्रश्न में पूछा ही गया है। दोहा, कवित्त, छप्पे, छप्पे, तोमर, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे बात करें एक महत्वपूर्ण है त्रोटक, गाहा, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण छंदों का इसमें क्या किया गया बताओ? प्रयोग किया गया है। ठीक है। और जो ये छप्पे छंद है, इस छप्पे छंद का बताओ चंद्रवरदाई को क्या माना जाता है? विशेषज्ञ। ध्यान रखना, चंद्रवरदाई को कौन से छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? छप्पे छंद का क्या माना जाता है बताओ? विशेषज्ञ इसको माना जाता है। ध्यान रखना। एक चीज और आपको चंद्रवरदाई संबंध में आपको बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम कवि है, हिंदी का प्रथम कवि बताओ किसको ही माना है? चंद्रवरदाई को ही माना है। हिंदी का कैसा कवि बताओ? हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि बताओ किसको माना है? चंद्रवरदाई को माना है। किसको माना है साथियों? चंद्रवरदाई को माना है। तो इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से याद
रख लेना है। तो इस प्रश्न से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। इसमें मुख्यतः तो किस छंद का प्रयोग हुआ है? कवित्व का। लेकिन इसे बताओ किसका विशेषज्ञ माना जाता है? छप्पे छंद का। कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। मुख्य मुख्य छंद मैंने आपके यहाँ लिखे हैं। साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संप्रदाय को बताओ क्या कहा है? हिंदी का प्रथम कवि कहकर इसे संबोधित किया है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने है। विद्यापति, कौन से पति बताओ? विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा था? भाई इस प्रश्न को जवाब तो आपको किसी को भी गलत नहीं देना है, क्योंकि इससे संबंधित जो चर्चा है हम कल कर चुके थे। आपको जवाब देना है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिल भाषा में लिखा? क्या पदावली लिखी, गंगा वाक्यावली लिखी, कीर्तिलता लिखी या मणिमंजरी लिखी? बताओ भाई। देखिए भाई, सीधा सा आंसर है इस प्रश्न का जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अब पदावली से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमें रखनी है। देखिए, पदावली, पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। पदावली बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? मैथिली भाषा का। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? पदावली में मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ये जो विद्यापति थे, विद्यापति का आपको जन्म भी याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया था। इनका जन्म हुआ था 1350 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1350 ईस्वी में हुआ था। ये जो विद्यापति थे, ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? इनका संबंध था शैव संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से? शैव संप्रदाय से इनका संबंध था। ठीक है। ये जो विद्यापति थे, ये ध्यान रखना है आपको, तिरहुत के राजा शिव सिंह, कौन से बताओ? तिरहुत के राजा कौन थे बताओ? शिव सिंह, तथा एक और थे कीर्ति सिंह। शिव सिंह और कीर्ति सिंह, इस दोनों के बताओ क्या थे? ये दरबारी कवि थे। कौन थे साथी? दोनों के दरबारी कवि थे। दोनों के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया, अभट्ट भाषा का भी प्रयोग किया। बताओ कौन सी भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया? मैथिल भाषा का भी प्रयोग इन्होंने कहा। इसी कारण से इन्हें बताओ विद्यापति को क्या भी कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने बात करें कीर्तिलता की, कीर्तिलता भी इन्हीं की रचना है। गंगा वाक्यावली वो भी इन्हीं की रचना है। और बात करें मणिमंजरी, ये भी इनकी रचना है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कीर्तिलता है, कीर्तिपता है, ये दोनों, कीर्तिलता और एक और रचना है इनकी, बताओ कौन सी? कीर्तिपता का। कीर्तिलता और एक रचना है कौन सी? बताओ कीर्तिपता। ये दोनों जो रचना है कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये ध्यान रखना कौन सी भाषा में है? अभट्ट भाषा में है। कौन सी भाषा में है? ये अभट्ट भाषा में है कीर्तिलता और कीर्तिपता का। जबकि पदावली कौन सी भाषा में बताओ? मैथिली भाषा में है। ठीक है। तथा ये जो गंगा वाक्यावली है कौन सी भाषा की बताओ? ये संस्कृत भाषा की है। कौन सी भाषा की साथियों? संस्कृत भाषा की। तो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। इनका जन्म 1350 ईस्वी हुआ। संप्रदाय शैव संप्रदाय से संबंधित थे। शिव सिंह व कीर्ति सिंह के बताओ क्या थे? दरबारी कवि थे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, जो कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये बताओ कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अभट्ट भाषा में लिखी गई थी। चलिए भाई, अगला प्रश्न। जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करना न भूलें अपने साथियों को। एक बार जरूर पहुंचाएं इस क्लास को। पौम चरयू में किसकी रचना है? ये क्लास आपको डेली मिलती है साथियों। पौम चरयू की किसकी रचना है? अर्थात किसकी रचना है? इसको थोड़ा शुद्ध करेंगे अपन। ये है पौम चरयू जो रचना है, इसमें किसका वर्णन है? ऐसे कर लो इसको, है ना। इस तरह से बनाएंगे कि जो पौम चरयू है, इस रचना में, इस रचना में किसका वर्णन है? इस प्रश्न को ऐसे पढ़ना है हमें। इस रचना में किसका वर्णन है? थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इस रचना में किसका वर्णन? पम चरऊ जो रचना है, इसमें किसकी, ये इसमें किसका जो है किसका वर्णन है? तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पयम चरु ये जो रचना है, ये बताओ किसकी है? शंभू की है। कवि कौन है बताओ? शंभू। किसकी रचना है? ये शंभू की रचना है। ध्यान रखना है, इसमें किसका वर्णन किया गया है? भगवान राम का वर्णन किया गया है। साथियों, किसका वर्णन किया गया है? इसमें भगवान राम का वर्णन किया गया है। इस जो पयम चरयू जो रचना है, इसे पदम चरित, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज लिख रहा हूं मैं आपके लिए, पदम चरित, या इसे जैन रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? पदम चरित या जैन रामायण भी इसे कहा जाता है। इसकी जो भाषा है, पौ की चरऊ की जो भाषा है, वो है साथियों, आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा? अपभ्रंश भाषा है। ये जो पोयम चरुज रचना है, इसमें कितने कांड हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। इतने हैं 5 कांड।
कितने कांड है बताओ इसमें? 5 कांड। 5 कांड किस किस को याद है एक बार जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको लिख देता हूँ जल्दी से। एक तो पहला जो कांड था वो था विद्याधर कांड। एक कांड तो बताओ जिसका नाम क्या था? विद्याधर कांड। दूसरा जो कांड था उसका नाम था अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरा जो कांड था वो था सुंदर कांड। कौन सा कांड बताओ? सुंदर कांड। और इसके बाद में एक कांड था, बताओ कौन सा? युद्ध कांड। कौन सा कांड साथियों? युद्ध कांड। और एक कांड आपका था, बताओ कौन सा? उत्तर कांड। कौन सा कांड? उत्तर कांड। तो इस तरह से इसमें बताओ क्या थे? 5 कांड थे, आपको ध्यान रखना है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, और बताओ कौन सा कांड? उत्तर कांड। ठीक ठीक है। इसमें बताओ किसका जो वर्णन किया गया है? वो राम कथा का। कौन से? राम कथा का। जैन धर्म के अनुसार इसको प्रवर्तित करके इसको क्या किया गया बताओ? प्रस्तुत किया गया है। इसलिए जैनों की बताओ क्या कही जाती है? ये जैन रामायण भी कही जाती है, इसे पदम चरित भी कहा जाता है। तो परम चरो जो रचना है वो किसकी है बताओ? स्वयंभू की है। बताओ कौन सी भाषा में है ये आपको ध्यान रखना है। अपभ्रंश भाषा में है। कितने कांड है? 5 कांड। चले भाई आगे। इसमें किसका वर्णन है? भगवान राम का वर्णन है, जो जैन धर्म पर हासिल करके इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 6। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां किस भाषा में? भाई ये प्रश्न तो कल भी आया था। अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरिया जो रचना है वो किस भाषा में है? आपको जवाब देना है। तो सीधी सीधी अमीर खुसरो को तो भाई खड़ी बोली का विशेषज्ञ माना जाता है। खड़ी बोली में इन्होंने विशेष कार्य किया। तो पहेली और मुकरिया तो कौन सी भाषा में है? खड़ी बोली भाषा में है। ठीक है। अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेंगे। देखो भाई, अमीर खुसरो का जो वास्तविक जो नाम था वो था साथियों अबुल हसन। क्या नाम था इनका वास्तविक नाम? इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन। ठीक है। इनके जो गुरुजी हैं, ये किसके शिष्य थे बताओ? तो ध्यान रखना है, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया के क्या थे बताओ? ये शिष्य थे, बताओ। ठीक है। ये जो कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया? इन्होंने बताओ कौन सी भाषा का? खड़ी बोली। एक तरह से खड़ी बोली कह दो। खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं, ये मान लीजिए। खड़ी बोली के आदि कवि, यानी सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग बताओ कौन से कवि करते थे? अमीर खुसरो ही करते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। और भी चीज़ आपको चलो मैं बता देता हूँ इसमें। एक रचनाकार है जिनका नाम है ईश्वरी। नाम आपने सुना है, ईश्वरी प्रसाद। क्या बताओ? ईश्वरी प्रसाद ने जो अमीर खुसरो है इसे बताओ क्या महाकवि की संज्ञा दी है? कैसे कवि की संज्ञा दी बताओ? महाकवि। या फिर इसको एक और संज्ञा दी है इन्होंने, कवियों कवियों में राजकुमार। कवियों में राजकुमार नाम से ही बताओ किसे संबोधित किया? अमीर खुसरो। बताओ किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, आपको ध्यान दो। ये जो अमीर खुसरो है इन्होंने लगभग बताओ कितने ग्रंथ लिखे? 100 ग्रंथ लिखे। बताओ कितनी ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 100। जिनमें से आपको मुख्य रूप से तो आपको ध्यान रखना है, जैसे एक दो तो ऊपर लिख रहे हैं पहेली और मुकरिया, है ना। आपको यह याद रखना है खालिक बारी महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सी बताओ? खालिक बारी, है ना। पहेलियाँ मैंने आपको लिख दिया, ऊपर मुकरिया है। इनका एक और चर्चित ग्रंथ है, उसका नाम है दो सुखने। जो एग्जाम पूछा थे वो मैं आपको लिख रहा हूँ, है ना। गजल है। ये कुछ है पहेलियाँ मुकरिया, ये कुछ मुख्य इनके ग्रंथ है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये आपको अच्छे से क्या करना है बताओ? याद रखना है। चलिए भाई, आगे के प्रश्न पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है भाई। क्या है प्रश्न संख्या 7? कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? बताना है आपको, डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। अर्थात डिंगल भाषा जो है किससे बनी है? ये सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ रहा है। अवधी अब्रज से, हरियाणवी या राजस्थानी से, अर्ध मागधी से, अपभ्रंश के योग से बनी राजस्थानी। बताओ भाई किसके माध्यम से इस डिंगल भाषा का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? तो ध्यान रखना, अवधी अब्रज से तो नहीं बनी, हरियाणवी से इसका संबंध नहीं, अर्ध मागधी नहीं। ये तो अपभ्रंश के साथ बताओ शुद्ध राजस्थानी जब मिश्रित होती है उससे बताओ कौन सी भाषा बनती है? डिंगल भाषा बनती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ना। तो साहित्यिक राजस्थानी को 2 भागों में बांटा जाता है, आप सभी को पता है। एक तो बताओ कौन सा है? डिंगल है, और एक बताओ कौन सा है? पिंगल है। एक तो डिंगल और एक बताओ कौन सा? पिंगल। ये जो डिंगल है इससे आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। इस डिंगल भाषा का प्रयोग कौन से रस के लिए विशेष रूप से किया जाता है? वीर रस में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि सर बताओ वीर रस से तो डिंगल है, लेकिन श्रृंगारिक जो रचनाएं हैं या श्रृंगारिक रस से इसका संबंध बताओ कौन सी से है, तो आपको ध्यान रखना है, बताओ किसका, पिंगल शैली से। कौन सी शैली से? पिंगल शैली या पिंगल भाषा आप इसको यहाँ कह सकते हो। तो यहाँ वीर रस में तो डिंगल भाषा का प्रयोग होता है, जबकि श्रृंगारिक में बताओ किसका प्रयोग होता है, पिंगल का इसमें प्रयोग होता है। चलिए भाई, बहुत अच्छी जानकारी छोटी सी आपको, लेकिन महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आपसे पूछी जाती रही है। प्रश्न संख्या 8 का जवाब आपको देना है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा था? जयपुर, एटा, बिहार या फिर इटावा, कौन सा था भाई बताओ? कल मैंने आपको बताया था। सही जवाब बताओ क्या है? अमीर खुसरो बताओ कहाँ के थे? एटा। एटा बताओ कहाँ पर है? यूपी में पड़ता है भैया आपका। कहाँ पर है? यूपी में। ज़्यादा इससे संबंधित कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में अपन पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हम चलेंगे 9वें प्रश्न की ओर। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? इसके अनुसार, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? भाई इतना सीधा प्रश्न भी कोई आता है क्या? जल्दी से बताओ। तो बताओ हम्मीर रासो, तो बताओ किसकी रचना थी? सारंगधर की। किसकी रचना थी? सारंगधर की रचना थी। कौन सी बताओ? हम्मीर रासो। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें कुछ विशेष आपको नहीं है ध्यान रखना ज़्यादा, है ना? और इससे जो हमीर रासो है, ये आगे आगे प्रश्न आ रहा है, इससे संबंध बहुत सारी चीज़ें अपन आगे करने वाले हैं। चलो भाई, प्रश्न संख्या 10वां आपके सामने है। प्रश्न संख्या 10, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? अभी तो आया है प्रश्न, है ना? तो आपको बता देना है विद्यापति ने किस भाषा में रचना किया। देखते रहो तो कौन सी भाषा में? मैथिल भाषा में। अभी हमने देखा था कि विद्यापति को तो क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। कौन सा कोकिल बताओ? मैथिल कोकिल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रचना थी, बताओ कौन सी? पदावली। पदावली में बताओ कौन सी भाषा का प्रयोग किया है इन्होंने? मैथिल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल इन्हें कहा जाता है। ठीक है भाई, बताओ विद्यापति, विद्यापति संबंध और तथ्य जानते महत्वपूर्ण है। इनका जन्म कब हो गया था बताओ? 1350 में हो गया था, है ना? 1350 में। और इसके संबंध एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि निराला ने इनकी, कवि निराला ने इनकी जो रचना थी पदावली, उस पदावली की जो मादकता है उसको, यानी श्रृंगार रस का जो इन्होंने वर्णन किया उसकी मादकता अनुसार इन्हें बताओ, इसकी जो पद थे उनको बताओ किस नाम से जाना? नागिन की लहर। कौन सी लहर बताओ? नागिन की लहर। तो ध्यान रखना, नागिन की लहर जो कथन है, इसका प्रयोग बताओ किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। किसके लिए किया था? जिनकी रचना है पदावली। पदावली में जो श्रृंगारिकता का इन्होंने जिस तरह से वर्णन किया है, उसके ऊपर इन्होंने उसको तो उनके पदों को बताओ क्या कहा? नागिन की लहर के समान इनके पद बताए थे। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 11 जवाब आपको ही देना है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो संस्कृत नहीं किया भाई, हिंदवी नहीं किया कि किया? हिंदवी ही किया। साथियों कौन सा किया था? हिंदवी ही किया। रेखता नहीं किया, हिंदुस्तानी भी नहीं किया। तो ध्यान रखना है, हिंदी शब्द का प्रयोग इन्होंने किसके लिए किया है? हिंदी के लिए किया, है ना? और अमीर खुसरो के गुरु बताओ कौन है? निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है, आदि कवि भी माना जाता है। इनकी रचनाएं दो सुखने, खालिकवारी, पहेलियाँ, मुखरिया, इनकी क्या थी बताओ? रचना थी। ये सारी चीज़ें अपन पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? हिंदी भी शब्द का प्रयोग किया है। चलिए भाई, अगला प्रश्न है आपके लिए। चलते हैं आपके प्रश्न पर। बताइए भाई, कीर्ति लता की भाषा क्या है? ये तो आपको कमेंट्स करना है भाई। इस प्रश्न का जवाब तो आपको कमेंट्स करना है, क्योंकि अभी मैं इसको आपको बता के आ चुका हूँ। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, इसको नीचे कमेंट्स बॉक्स में छापेंगे कि कीर्ति लता की भाषा क्या थी। ये आपको बतानी है, कमेंट्स करेंगे सभी की सभी, क्योंकि इसको मैं अभी अभी आपको बता कर आया हूँ। तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि बताओ कीर्ति लता जो है उसकी रचना, उसका जो भाषा थी वो कौन सी थी। चलिए चले अगले प्रश्न पर, इसका जवाब आपको ही देना है कमेंट्स बॉक्स में। 13वां प्रश्न, बालचंद बिज्जई भाषा दुहन दुहनई लगई दुज्जन हासा, ये कथन है, बताओ किसका? विद्यापति की रचना का। लेकिन किस रचना का है ये प्रश्न है। ये जो कथन है बालचंद बिच्चाई भाषा दुहन ही लग गई दुज्जन हासा, ये विद्यापति की किस रचना का कथन है? ये आपको बताना है साथियों। बताना है आपको इसका जो रचना है वो कौन सी है। तो इसकी रचना साथियों कीर्ति पताका तो नहीं है, लिखना वली भी नहीं है, भू परिक्रमा बिल्कुल नहीं है। बताओ किस कौन सी है? कीर्ति लता। कौन सी बताओ? कीर्ति लता है। ये कीर्ति लता किसकी है बताओ?
इन्हीं की है। कीर्तिलता यह है अभट्ट भाषा में रचित ग्रंथ है, ध्यान रखना है ना। तो इसका ये जो कथन कहाँ से लिया गया है, कीर्तिलता से लिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब भाई। देखो भाई, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। ये प्रश्न भी आपको ही बताना है, क्योंकि मैं कई सारी पहेलियां हैं ये, है ना। पहुलियां नहीं है, पहेलियां। पहेलियां तो मुकरिया, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक वारी। तो भाई ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो ध्यान रखना है, ये नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ये तो। इसलिए जवाब कौन सा हो जाएगा बताओ हमारा, ये रचना कौन सा हो जाएगी, पुरुष परीक्षा। बताओ किसकी रचना नहीं है, अमीर खुसरो की ये रचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अमीर खुसरो की रचना नहीं है, बाकी सारी अमीर खुसरो की रचना है। ये जो रचना है बता दो किसकी है, बताओ, अभी बता चुका है इसको भी। ये बताओ किसकी है, बताओ। विद्यापति की है भाई ये, किसकी है, विद्यापति की। और जानकारी के लिए और बता दूं मैं आपको थोड़ी सी, कि ये जो रचना है कौन सी भाषा में लिखी गई थी विद्यापति द्वारा, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बाकी ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की है। चलो भाई, प्रश्न संख्या 15, 15 का जवाब आपको देना है। देखिए, निम्न में से कौन कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है। निम्न में से कौन सा कवि निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है, ये आपको बताना है। कौन से कवि निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है, तो ये आपको बताना है। क्या रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। ये तो सब जानते हैं। कबीर तो बताओ कौन सी धारा का ही है, कबीर तो बताओ किसके हैं, निर्गुण के हैं। नानक है, रैदास है। पर ये तो आपको पूछा प्रश्न में क्या है कि नहीं है, तो आपको पता है विद्यापति। विद्यापति तो भैया आदि काल में पढ़ रहे हैं, भक्ति काल में का सिस्टम इनका है ही नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। आदि, ये तो कैसे कवि बताओ, आदिकालीन है, ये सब भक्ति काल से संबंधित है। ये कैसे कवि बताओ, आदिकालीन कवि है। कैसे कवि है, आदिकालीन कवि है। और इनका संबंध बताओ कैसी रचनाओं से था, श्रृंगारिक रचनाओं से था इनका संबंध तो। ठीक है ना। विद्यापति का संबंध तो बताओ, अगर निर्गुण से होता तो ये तो किससे संबंधित है बताओ। इनका संबंध शैव संप्रदाय से है, ये भी मैं आपको बता चुका। इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव खिलन कभी भी नहीं कहा जाता है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 16 की ओर चलेंगे भाई। क्लास पसंद आ रही थी, क्लास को लाइक कर रहे थे, बिल्कुल नहीं भूले। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का क्या नाम है। ढोला के पिता का नाम पूछा है भाई। ढोला के पिता का नाम आपको बताना है, क्या था। राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरराज सिंह। तो ध्यान रखना, इसका जवाब तो क्या हो जाएगा, राजा नल। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था बताओ, राजा नल था। ढोला मारूरा दुहा ये जो रचना है ये कौन सी सदी की है, ध्यान रखना, 11वीं सदी की है ये। कौन सी सदी की बताओ, 11वीं सदी की रचना है। इसके जो रचनाकार थे वो थे कवि कल्लोल। कौन थे बताओ, कवि कल्लोल ढोरा मारूर की रचना के राजकुमार थे, वो सॉरी रचनाकार थे, है ना। राजकुमारी जो मारू थी वो इसकी क्या थी बताओ, नायिका थी। राजकुमार ढोला इसके नायक थे। इसमें जो है प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या 17, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता। गोरखनाथ का समय कौन सा दिया था, 11वीं सदी, यह मान्यता किस विद्वान की है। गोरखनाथ का समय कौन सा दिया था, 11वीं सदी है, ये किसकी मान्यता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब है ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है। बताओ सीधा कौन सा जवाब है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने कहा था गोरखनाथ का समय बताओ कब नहीं है, 11वीं सदी नहीं माना है ना। ध्यान रखना, ये जो बात है पीतम्बर जो दत्त बड़तवाल है, इन्होंने जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे थे, 14 ग्रंथ लिखे थे इन्होंने। कितने ग्रंथ, 14 ग्रंथ लिखे थे। और इन्होंने बाकी जो गोरखनाथ है वो था किसके शिष्य थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। उसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि 11 गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। ये मान्यता क्या है, किस विद्वान की है ना। तो ये पूछा गया है किसने माना, ये डॉक्टर पीतम्बर दास बड़तवाल ने इनके बारे में माना है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये कथन किसका है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला, ये कथन किसका है। तो साथियों ये कथन किसका है बताओ, ये कथन भी बताओ किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो नाथ पंथ है वो किसकी परंपरा से, सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। ये बात किसने कही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको इतिहास ग्रंथ तो याद ही होगा, है ना। बताओ इनका कौन सा था इतिहास ग्रंथ का नाम, हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ का नाम है। हिंदी
बड़ा पॉपुलर, बड़ा अच्छा ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये किसका ग्रंथ है बताओ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये क्या है बताओ? ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मूणोत नैणश्री ख्यात पृथ्वीराज रासो अचलदास खींचरी वचनीकर पाहुजी रे दुहा। बताओ कि कौन सी रचना में इसका प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी बताओ? पृथ्वीराज रासो। किस शैली से है? पिंगल भाषा से है ना? आपको ध्यान रखना है। इसके रचयिता बताओ कौन है? पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? अभी पढ़ा है हमने, बताओ कौन है? चंद्रवरदाई है। कौन है साथियों? चंद्रवरदाई इसकी रचना है ना? इसमें ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। पिंगल शैली इसमें शामिल की गई है। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। साथियों, जानकारी मैं आपको दे दूं, सुन लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, बताओ क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, और वो भी बताओ कैसे पढ़ रहे हैं? पूर्णतः निःशुल्क पढ़ेंगे, चाहे विस्तृत क्लास हो, चाहे ऑब्जेक्टिव वाली हो, सारी चीज़ हम निःशुल्क पढ़ रहे हैं। साथ में हिंदी व्याकरण, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण मनोविज्ञान भी इसी चैनल पर निःशुल्क है। साथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण PDF नोट्स हैंड रिटन अगर आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन PK एडवांस साई को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहाँ से जाकर आप हिंदी के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो आपको मिल सकते हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।